हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। अगर हमें किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करें। अब बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें रटवाया गया है कि हमको किस तरह से सीधा सीधा उन्होंने बता दिया है, उसके पीछे का क्या सेंस है वो नहीं बताया है। तो एक्चुअली अगर आपको सेंस देखना है कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या इसके पीछे रिप्रेजेंट करने के पीछे हम क्या मोटिव होता है, क्या करना चाहते हैं, तो अगर एक्चुअल में आपको समझना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। देखिए शुरुआत में क्या है कि अगर कोई भी नंबर है जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्मली हम करते क्या है कि यहाँ पर एक 9.3 का ही एक लाइन यहाँ पर हम खींच, ठीक है, स्केल से एक लेंगे और 9.3 का क्या कर लेंगे, एक लाइन यहाँ पर हम स्केल से खींच लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको यहां पर लिख लेंगे कि हम यहां पर ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट से क्या करेंगे कि यहां से आगे की तरफ स्केल से हम मार्क करेंगे यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1, 2, 3, 4 और 5, ये हम मार्क कर देते हैं। इसके बाद क्या है कि ये जो हमारा 9.3 है ये यहां तक है, इसमें +1 मैं करूंगा तो ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, 9.3 + 1 यहां तक। इसको मान लिया पॉइंट सी मैंने मान लिया, ये कितना हो गया 9.3 + 1 हो गया। अब क्या करूंगा कि इस लाइन को मैं बाइसेक्ट करूंगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा करना, ठीक है, आधा करना कि इस लाइन को मैं बाइसेक्ट करूंगा। कैसे कि यहाँ पर कंपास लूंगा, कंपास से आधे से अधिक दूरी लूंगा और यहाँ पर एक क्या कर दूंगा, इस तरह से एक यहाँ पर आर्क बना दूंगा और सेम यहाँ पर नीचे भी एक आर्क ऐसे ही यहाँ पर बना दूंगा। इसी तरह से अब उस कंपास को मैं रखूंगा यहाँ पर इस 1 पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9.3 + 1 को मुझे बाइसेक्ट करना है, आधा करना है, सही है। तो इसको बाइसेक्ट करना है तो मैं अब यहाँ पर रखूंगा, उतनी कंपास की जो दूरी है उसको कम नहीं करूंगा, उतना ही रहने दूंगा और इसको यहाँ पर कट में यहाँ पर इधर से लगा दूंगा। अब क्या है कि ये वाली जो लाइन, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट मिला है मुझे और नीचे वाला जो पॉइंट मिला है, इस दोनों पॉइंटों को मैं आपस में क्या कर दूंगा, यहाँ पर मिला दूंगा। तो ये जब यहाँ पर मैं मिला दूंगा इसको तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये इस लाइन को, ये वाली लाइन मैंने क्या कर दी, बाइसेक्ट कर दी। अब क्या है कि मैं क्या करूंगा कि अब ये वाली जो डिस्टेंस है, जो ये बाइसेक्ट हुआ है, इतनी डिस्टेंस में फिर से कंपास में मैं भरूंगा और कंपास को यहाँ पर रखकर मैं क्या कर दूंगा कि एक यहाँ पर रखने के बाद एक ये हाफ सर्कल यहाँ पर मैं बना दूंगा। अब इस पॉइंट से अगर ये सपोज करो कि कोई पॉइंट मैंने मान लिया ये O है, इस O पॉइंट से जो भी ये डिस्टेंस है वो सारी की सारी क्या होगी, वो होगी हमारी 9.3 + 1 जोड़ा था मैंने और आधा कर दिया तो 9.3 + 1/2। इस चीज को ध्यान रखना, इसको मैं लास्ट में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये हमने क्यों करा। और अगर किसी और डेसिमल को भी निकालना हो तो उसको निकालने का भी हमारा सेम ही तरीका होगा। कोई भी डेसिमल नंबर हो किसी भी तरह का, हम सेम इसी प्रोसीजर से निकालेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको आधा कर दिया। अब इस O से जितनी भी सारी डिस्टेंसेस है वो 9.3 में +1 करा था, अब इसका मैंने बाइसेक्ट करके आधा कर दिया। अब मुझे करना क्या है कि ये जो मुझे एक पॉइंट ये लेना है यहाँ पर, इससे एक पीछे, तो ये कितना हो जाएगा 9.3 + 1/2 -1, ये लेना है। ये क्यों लेना है, सपोज करो मैंने इस 9.3 को माना x, तो ये मेरी डिस्टेंस है x + 1/2। तो अब मुझे एक डिस्टेंस बनानी पड़ेगी x - 1/2। वो कैसी बनेगी, वो ऐसे बनेगी कि x + 1/2 में से अगर मैं एक माइनस करूंगा तो 2 × 1 = 2 और ये कितना हो जाएगा कि x यहाँ पर +1 - 2/2, ये इतना हो जाएगा। अब ये कितना होगा, -2 और +1 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा तो x - 1/2।
तो x प्लस 1/2 में से मैंने 1 को माइनस करा तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 1/2, मतलब ये वाला कि ये मेरा x प्लस 1/2 है, इसमें से 1 को मैंने कम करा तो मेरे पास आ गया x माइनस 1/2। तो इस पॉइंट पर रखकर मैं क्या करूंगा कि एक यहां पर मैं परपेंडिकुलर बना दूंगा। परपेंडिकुलर बनाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि परपेंडिकुलर बनाने का क्या तरीका है कि अगर मैं किसी भी यहाँ पर एक मैंने लाइन जैसे मेरी खींची हुई है, अगर मैं कंपास से क्या करूँ कि एक मैं कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे फिल करूँ, उसी डिस्टेंस से यहाँ पर मैं एक यहाँ पर आर्क मारूँ और एक इसको यहाँ पर पूरे को इस तरह से आर्क मारूँ यहाँ पर। अब उसी डिस्टेंस से यहाँ पर रखकर अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, इस पर आर्क मारता हूँ, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मिल जाता है। तो इससे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। अब ये मेरा पॉइंट बहुत जरूरी है जिसने इस कर्व को, इस हाफ सर्कल को यहाँ पर इस जो परपेंडिकुलर ने जहाँ पर ये आपस में दोनों बाइसेक्ट हुए हैं, यही पॉइंट मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट को लूंगा और इस यहाँ पर ओ पॉइंट को लूंगा और दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से इन दोनों को आपस में यहाँ पर मिला दूंगा। क्लियर? अब आप देखिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है कि मैंने आपको बताया है कि इस पॉइंट ओ से हर डिस्टेंस कितनी है, x प्लस 1/2 है या 9.3 प्लस 1/2, जैसा कि हमने 9.3 को क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस 1/2, और ये एक कम है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस 1/2 होगी। क्लियर? तो ये वाली जो डिस्टेंस है, अब हर कोई बता देता है कि ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस ही हमारी कितनी होगी, 9.3 होगी। तो कैसे होगी, इस चीज को हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि भाई कैसे होगी। अगर इसका परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, ये मेरा बेस दिया हुआ है, ये मेरा हाइपोटेनस है, तो मुझे पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है, ये वाला परपेंडिकुलर जो निकालना है, क्योंकि यही वाली जो डिस्टेंस है, यही वाली डिस्टेंस क्या है, अंडर 9.3 है। अब ये परपेंडिकुलर मुझे निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो कितना, मेरा हाइपोटेनस x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस बेस कितना यहाँ पर x माइनस 1/2 का यहाँ पर होल का स्क्वायर, ये मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, इज इक्वल टू, इसको मैं सोल्व कर लूंगा। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और ये कितना बनेगा, बाई 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन में 4 बनेगा, इज इक्वल टू 4 नीचे मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगा और दोनों के स्क्वायर को मैं यहाँ पर ओपन कर दूंगा। तो दोनों के स्क्वायर को जब मैं ओपन करूंगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये कितना आ जाएगा माइनस, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो माइनस बाहर है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, ओपोजिट हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर जो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 1 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस का जो 2x है वो प्लस का 2x यहाँ पर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अपॉन में 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, ऊपर बच गया 4x और नीचे आ गया 4, 4 से 4 काट गया, ये कितना आ गया x। अब मेरे पास क्या है, जो मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो आ गया x, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा, अंडर रूट x ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो मैंने यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस या कोई भी किसी का भी अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट का अगर मुझे नंबर लाइन पर दिखाना है, ठीक है, तो वो जो यहाँ पर आया है वो आने की वजह ये है, इस वजह से आया कि हाइपोटेनस को बनाया मैंने x प्लस 1/2 और बेस को बनाया मैंने x माइनस 1/2, ये बनाया, और इस तरह से जो भी मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो ये मेरा आया अंडर रूट x ही आएगा हमेशा। तो हम क्या करें, अगर सपोज करो कि मुझे क्या करना है, अंडर रूट 6.5 का मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो अंडर रूट 6.5, तो मुझे बस करना क्या है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की जो मैंने 9.3 ली थी, अब मुझे ये डिस्टेंस कितनी लेनी है,
6.5 लेनी है। तो अब जो मेरा ये वाला जो परपेंडिकुलर आएगा सेम प्रोसीजर को यहाँ पर दोहराने के बाद, वो परपेंडिकुलर जो आएगा अब कितना आ जाएगा, अंडर 6.5 का ही वो मेरा आएगा। तो यही यहाँ पर प्रोसीजर है। अब सिंपली प्रोसीजर हमको समझ में आ गया। जब मैं क्या करूंगा कि इसका यहाँ पर इसको नंबर लाइन पे दिखाऊंगा, तो कंपास से अब मैं यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पर कंपास में भरूंगा, और कंपास में बढ़ने के बाद मेरा ये जो जाएगा ये लगभग यहाँ पर 3 के पास जाएगा। 3 के पास क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 के पास इससे जाएगा कि अंडर 9 जो होता है वो मेरा 3 होता है। तो अंडर 9.3 की समथिंग मैंने कितना बढ़ाया, 0.3 बढ़ाया है। तो ये जो आता है अंडर 9.3 ये समथिंग 3.0 और यहाँ पर ये आएगा आपका 1 या 4 समथिंग इतना आएगा, ठीक है। तो ये मेरा डेसिमल के पहले अंक तक यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। इसका मतलब ये यहाँ पर अंडर 9.3 कहाँ तक जाना चाहिए, ये 3.0 तक आना चाहिए, मतलब 3 के आसपास ही। अगर 3 से पहले आ रहा है तो गलत है, 3 से थोड़ा सा 1 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है तो ये हमारा फिर भी सही है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है किसको रिप्रेजेंट, अगर कोई भी अगर हमारा डेसिमल का नंबर है उसको नंबर लाइन पर दिखाने का ये प्रोसीजर है कि हमको हाइपोटेनस बना लेना x+1/2 और बेस बना लेना x-1/2। तो हमारे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा √x होगा। क्लियर। तो यही सेम प्रोसीजर हमें सबके साथ करना है। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।